आपके लिए दो लाइनें हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, आपके लिए बहुत लाइफ में मोटिवेशन के रूप में बहुत ही यूजफुल होगा। आपके लिए लाइनें हैं क्या? जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया। कहते हैं, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया सो ठान लिया। जब कहते हैं क्या कि आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया सो ठान लिया। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप मस्त होंगे, अच्छे होंगे। मैं विकास आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पाठशाला मैथ में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, रीजनिंग की क्लास टॉपिक आपका चल रहा था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। ठीक है, दिशा और दूरी का। उसमें आपकी जो दो क्लासें हो गई, इसकी पार्ट 2 हो गए हैं। ठीक है, जिन्होंने ना देखा हो तो पहले वो दो प्लेलिस्ट में जाके वो क्लासें देख लेना जरूर। फिर इसके बाद तभी कहते नहीं है कि आप आधे अधूरे ज्ञान से अच्छा है ना कि पूरा ही ज्ञान ले लो। तो इससे बढ़िया है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ें तो एक सीक्वेंस से पढ़ें। ठीक, उसका आप पहले दिन से क्लास लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगी, ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, तो जिसने भी ना देखा हो तो वहाँ पे प्ले लिस्ट पे जाके इसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं ऑलरेडी। आज टाइप देखेंगे तीसरा। जितने भी नए लोग आए हैं चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको आगे की क्लासें कंटिन्यू मिलती रहेंगी। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और अगर कोई क्लास के अंत तक कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, कमेंट बॉक्स पे जरूर शेयर कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। और हाँ, जितने भी लोग जुड़ते हैं ना तो क्लास पूरी देखा करें। ठीक है, जिससे कि आप लास्ट शुरुआत से अंत तक देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज की क्लास देखते हैं टाइप 3 पे। इसमें हम लोगों ने 2 टाइप पढ़ लिए थे, आज देखेंगे टाइप 3 डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। इसमें क्या है, दिशा निकालना है। ठीक, तो देखिए पहले सबसे पहले क्या आता है, आपको कुछ मैं चीज़ें नोट करवा रहा हूँ। ट्रिपलेट, उनको अगर आप याद कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो आपको डायरेक्ट ही आप क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट इसमें दे सकते हैं। वो आपके ट्रिपलेट मैथ में भी यूज होती है और इसमें भी यूज होती है। तो इससे बढ़िया है ना, एक बार याद कर लें, इसके बाद उधर भी आपको आसान, इधर भी तो है ही है। ठीक, इसके कुछ ट्रिपलेट होते हैं। जैसे एक होता है आपका ट्रिपलेट 3 4 5। ठीक, एक होता है 5 12 13। ठीक, एक होता है आपका 9 40 और 41। एक होता है 8 15 और 17। और एक होता है 7 24 25। यहाँ पे लिख लो 7 24 25। ठीक, ये कुछ ट्रिपलेट होते हैं जो आपके मैथ में भी यूज आएंगे और दिशा और दूरी में भी यूज आएंगे। इससे क्या है कि आप डायरेक्ट ही आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, इसका एग्जांपल दे के मैं आपको समझा रहा हूँ इसका यूज कैसे पड़ेगा। जैसे इसमें दिया था 8 मीटर चलकर वह पूर्व दिशा में मुड़ता है। ठीक, विकास उत्तर में, ये देखो मेरा ही नाम लिख दिया। ठीक, तो उत्तर दिशा में नॉर्थ में कितना चला, 8 मीटर चलकर। अब उत्तर देखो, दिशाएं कहाँ होती हैं आपको पता है, ये आपको होता है नॉर्थ उत्तर, ये कौन सी होती है दक्षिण साउथ, ये आपका कौन सा होता है पूर्व ईस्ट पश्चिम, ये होता है ठीक वेस्ट। आप देखिए कह रहा है कि विकास उत्तर में 8 मीटर चलकर, उत्तर कहाँ है हमारा, ये उत्तर, तो कितना चलता है 8 मीटर। ये हम चले इधर को 8 मीटर, चलिए ये लिख दिया 8 मीटर। फिर कह रहा है वो पूर्व में मुड़कर 6 मीटर चलता है। अब पूर्व किधर है, इधर है। अब तो पूर्व में कितना चला, ये
6 मीटर। ठीक, 8 मीटर 6 मीटर। अब पूछ रहा, अब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट इसका यही होगा ना। अब वो अपने स्टार्टिंग बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब वो जो यहाँ पे चला, अब वो स्टार्टिंग बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये दूरी पूछ रहा है। ठीक, अब देखिए, अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो सीधा आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ट्रिपलेट कैसे, देखिए ये दिया है 8, ये दिया है 6, ये 8 लिखा है, ये होता है 6। ठीक, इसको अभी कट रहा है तो इसको सॉल्व कर लो, ऐसा ट्रिपलेट हमने। ठीक, ये यहाँ किया, कितना हो गया 4, ये हो गया आपका 3। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है, 4 3 3 4 5, ये ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का। ये बड़ी जो होगी वो कर्ण होती है, वो हमेशा क्या होगा, ये दोनों संख्याओं से बड़ी होगी। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा 5। ये देखो इसको काट लिया, 4 3 3 4 5 का ट्रिपलेट हमने पढ़ा है, कहाँ है 3 4 5, 3 4 हुए 5, ये हो गया। अब इसके देख लिया हमने क्या किया था, 2 गुना किया है, तब हमारा आया 8 6, तो ये हमारा दुगुना करेंगे तो आ जाएगा 10। तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं 10 मीटर। ठीक, ये आप डायरेक्ट इसका लिख सकते हैं ट्रिपलेट के द्वारा। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इसको एक बार मैं डिटेल से भी इसको बताऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को डिटेल से चलते हैं। पहले अभी इसका यूज देख लीजिए, ट्रिपलेट का कहाँ यूज होता है, इसका डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए ये दिया है 8 और 6। ठीक, 8 6 दिया है, पूछ रहा है कि वह स्टार्टिंग बिंदु से कितनी दूरी पर है, इसका पूछ रहा है। तो अब आप जानते हैं क्या कि इसका 8 6 हमने ट्रिपलेट ऐसा पढ़ा नहीं, तो इसको अभी कट रहा है तो इसको हमने काट लिया। देखते हैं कि ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं। इसको काटा, ये 2 से, ये हो गया 4, ये हो गया 3। अब हमने ट्रिपलेट क्या पढ़ा है, 3 4 5। ठीक, अब इसमें कुछ भी कह दे, अगर 2 का इसमें मान लो गुणा करके दे देता है तो ये हो जाएगा कितना, 14 48, ये 50। ठीक, इसमें भी 2 का गुणा कर दिया जाए, 6 8 10, इसमें भी 2, 10 24 26। ठीक, इसमें भी 2, 18 80 82, इसमें 16 30 34। ठीक, इसमें देखो 2 का गुणा किया गया, अब हमारा 2 का गुणा आ रहा है, इसमें 6 8, तो डायरेक्ट अगर देख लेंगे 10, तो ये 10 आ गया। अगर हमको नहीं पता है कि 8 6 8 किसका होता है तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इतने केवल हमको ये 5 याद कर लीजिए, 1 2 3 4 5 ऊपर वाले। ठीक, इसको हमने सॉल्व कर दिए 8 6। ठीक, 8 6 हमने कर लिया, काट के 4 3 आया। अब हम ट्रिपलेट क्या पढ़े, 3 4 5। बड़ी भुजा वैसे कर्ण होती है, वो सबसे बड़ी होगी, तो बड़ी भुजा यहाँ पे 3 4, ये हो गई 5। ठीक, अब क्या दिया था क्वेश्चन अकॉर्डिंग, 8 6 दिया था, मतलब इसका डबल, 3 दूनी 6, तो 5 दूनी यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगी हमारी 10। ठीक, अब इसका देखते हैं डिटेल से, इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल से सॉल्व करते हैं। ये एक बात ट्रिपलेट आप लोग नोट कर लो, नहीं तो मैं रफ कर दूं। देखो इसको रफ कर रहे हैं हम। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन को, अब इसको देखते हैं डिटेल से। इसमें कह रहा है उत्तर की दिशा में चला, उत्तर ऊपर होता है, ऊपर चला कितना 8 मीटर, 8 मीटर चला ऊपर। फिर कह रहा है, फिर वह पूर्व दिशा में मुड़कर 6 मीटर चलता है। जब पूर्व दिशा इधर होती है तो 6 मीटर चला। अब वह अपने स्टार्टिंग बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब वह, ये स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ से चला, तो अब स्टार्टिंग बिंदु से कितनी दूरी पे है। अब पढ़ेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखते हैं पाइथागोरस से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, ये आपने पढ़ा होगा। कर्ण इसमें हमको ज्ञात करना है, ये बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, ये ज्ञात करना है।
आधार कितना दिया है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, प्लस लंब कितना है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, इसको ऐड किया हमारा कितना हो गया 100, 100। यहाँ कर्ण, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा हमारा, इधर इधर रूट चला जाएगा, रूट 100 ये लिख सकते हैं। इसका वर्ग करेंगे 10 आ जाएगा मीटर, ये हमारी होगी उसकी दूरी। ठीक, ये डिटेल से ऐसे करेंगे। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। आपको मैंने दोनों टाइप बता दिए, आपको जो पसंद हो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन इसी पे। ट्रिपलेट ये याद कर लेना, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दूसरा। राम अपने घर से पूर्व दिशा में 15 मीटर चलता है, फिर वह उत्तर की ओर उत्तर की ओर 8 मीटर चलता है, तो वह अपने स्टार्टिंग बिंदु से कितनी दूर पर है। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। ठीक, क्या लिखा है, राम अपने घर से पूर्व दिशा में 15 मीटर चलता है। ठीक, पूर्व दिशा किधर होती है, इधर। तो इसको देखो डायरेक्ट हम लोग करते हैं पहले बेसिक से। ये हो गया आपका पूर्व दिशा, कितना चला 15 मीटर चला। फिर कह रहा है वह उत्तर की ओर 8 मीटर चलता है। अब उत्तर कहाँ हो गया आपका, ऊपर। कितना चला ये 8 मीटर। तो वह अपने स्टार्टिंग बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो वह स्टार्टिंग पॉइंट इसका है, तो वह अपने स्टार्टिंग बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये आपको पूछ रहा है। ये आपका क्या होता है, कर्ण। ठीक, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। इसका पूछ रहा है कि वह इसकी दूरी क्या होगी। देखिए इसको के मान लिया हमने। इसको पहले पाइथागोरस से करेंगे डिटेल से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय बराबर कर्ण का स्क्वायर, हमने के मान लिया, इसका के स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार कितना इसका दिया है 15, डायरेक्ट लिख रहे हैं 15 का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर। 15 का होता है 225, वर्ग करेंगे, प्लस 8 का वर्ग होता है 64। ये आपका कितना हो जाएगा 9, 8, 2। ठीक, ये हो गया कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हो जाएगा, ये अंडर रूट इधर चला जाएगा 289। 289 किसका होता है 17 का वर्ग। ठीक, ये हो गया आपका 17 का वर्ग, जो आपका मान कितना आ गया यहाँ पे 17। ये आपका कितना वैल्यू दी है 17, 17 मीटर आएगी इसकी। अब इसको देखते हैं हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको। अभी तो हमने इसको बेसिक से किया है, अब देखेंगे इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं। ठीक, अब इससे डायरेक्ट निकालेंगे हम लोग कैसे करके। हमने क्या ट्रिपलेट पढ़ा था, हमने आप ट्रिपलेट पढ़ा था कितना 8, 15, 17। ठीक, ये हमने ट्रिपलेट पढ़ा था। अब आपकी वैल्यू 2 दे दी गई। एक चलता है कहाँ पे पूर्व दिशा में 15 मीटर, फिर उत्तर दिशा में चला 8, ये पूछा है। ठीक, अब ट्रिपलेट ये बन गया हमारा 8, 15, 17।
दो वैल्यू दे दी गई 8 15, डायरेक्ट हम लोग सीधा ट्रिपल याद है हमें, सीधा इसका 17 लिख देते। वैसे भी 17 आ रहा था, ऐसे भी 17 आया। इससे क्या है कि आप एग्जाम में क्या होता है, समय की बहुत वो होती है शॉर्टेज। तो समय की शॉर्टेज को देखते हुए हम लोग 3 4 5 ट्रिपलेट है उनको आराम से याद कर लेंगे, और कम से कम ये डायरेक्ट ही इसको 1 सेकंड में कर सकते हैं हम लोग। ठीक, तो इसको हमने कर दिया सीधा 17 लिख दिया। ठीक, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तीसरा है, रवि अपने घर से पश्चिम दिशा में 40 मीटर चलता है और फिर अपने राइट दाएं ओर मुड़कर कितना 9 मीटर चलता है, फिर वह चलता है तो बताइए कि उसकी कम से कम कि वह कम से कम कितनी दूरी तय की। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, कह रहा है रवि अपने घर से पश्चिम दिशा में 40 मीटर चलता है और फिर अपने राइट दाएं ओर मुड़कर 9 मीटर चलता है, तो बताइए कि वह कम से कम कितनी दूरी तय की। ठीक, ऐसा क्वेश्चन भी आता है आपका। तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसको पहले देखेंगे बेसिक से। ठीक, अब देखते हैं आप रवि कहाँ चलता है, पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा किधर होती है, इस साइड होती है। ये चला आपका पश्चिम दिशा में कितना 40 मीटर। फिर कह रहा है वह अपने राइट हो, इधर हम जा रहे हैं, ये जा रहे हैं हम, राइट हमारा कहाँ है, ये है। ठीक, ये राइट है तो कहाँ जा रहा है, फिर वो अपने दाईं ओर मुड़कर 9 मीटर चलता है। हम जा रहे हैं इधर, तो ये हमारा चलेगा कितना 9 मीटर। 9 मीटर चले ना राइट, 9 मीटर चला। फिर बताइए कि वह अपने कम से कम दूरी क्या होती है, ये होती है कम से कम दूरी। किसे कहते हैं, जो होती है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, कम से कम दूरी जो आपकी ये आती है। कम से कम दूरी क्या आ गई, कर्ण। ठीक, ये दूरी बताना है, इसको हमने मान लिया x। ठीक, अब देखते हैं फिर पाइथागोरस से देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए इसमें क्या है, कर्ण का स्क्वायर, इसका हमने माना एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो गया 9 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 40 का स्क्वायर, इतना होता है। 9 का वर्ग कितना होता है 81 प्लस 40 का वर्ग कितना होता है 1600, इतना होता है। अब इसको ऐड करेंगे हम लोग, इसको ऐड किया तो कितना आया हमारा 1681 आया। ठीक, तो x बराबर अब क्या हो जाएगा, x बराबर रूट में
1681। ठीक, अब ये किसका वर्ग होता है? 41 का। 41 का वर्ग कैसे होता है, देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं वर्ग। अब यहाँ पे वर्ग भी देख लो निकालना। ये दिया है 1681। अब वर्ग कैसे निकालते हैं, दो का पेयर बना लो। देखो इससे किससे डिवाइड हो रहा है, वह संख्या से डिवाइड करेंगे, ना ज्यादा हो कम हो जाए लेकिन ज्यादा ना हो, उतनी ही बार करेंगे गुणा। तो 3 से करेंगे, 3 6 3 3 में 9, 9 होगा। अभी 16 है, 4 से करेंगे, 4 चौको 16। देखो यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ जितनी संख्या यहाँ पे वहाँ पे। ठीक, 4 चौको 16 हो गया, यहाँ पे हो गया, कट गया। अभी आ गया 81। अब इसमें ये 4 जो है इसमें जोड़ देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 16। अब यहाँ हो गया 81। ठीक, अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक का, यहाँ पे एक किया, यहाँ कितना हुआ, एक, सॉरी यहाँ पे 8 होगा ना जोड़ेंगे तो। देखिए यहाँ पे 4 4 8 होगा ना, ये 8 हो गया। ठीक, अब देखेंगे अब एक कितनी बार जाएगा, एक बार, क्योंकि और ज्यादा ज्यादा हो जाएगा 81 है, क्योंकि एक से अब इसमें गुणा करेंगे पूरी संख्या में। यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे 8 पे जाएगा, 8 81, ये पूरा कट गया। तो आपका कितना है, 41। 41 का वर्ग होता है 1681। ठीक, ये भी मैंने आपको निकालना सिखा दिया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x बराबर 41। अब देखिए ये हमारा आ गया आंसर। ठीक, जो पूछा था कम से कम दूरी, इसके बराबर x बराबर क्या आ गया, 41, ये 41 होगा। अब देखते हैं इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, जो हमने बताया था ट्रिपलेट, उससे कैसे आता है क्वेश्चन, अगर हमको याद है तो। हमारा ट्रिपलेट क्या था, हमारा था 9 40 41, ये हमने ट्रिपलेट पढ़ा था। ठीक, अब पूछ रहा है कम से कम दूरी कर्ण होती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, सीधा हम लोग निकाल लेंगे, अगर ट्रिपलेट याद है। देखिए 40 दिया है एक वैल्यू, एक दी 9। अब हमको जो पूछ रहा है वो 41, तो डायरेक्ट इसका निकाल सकते हैं। 9 40 दिए 41, तो सीधा हम लोग क्या कर सकते हैं, 41 आंसर लिख सकते हैं डायरेक्ट, अगर हमें ट्रिपलेट पता है तो। ठीक, अब देखते हैं और क्वेश्चन इसी पे। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगे तो शेयर करना अपने दोस्तों तक, क्योंकि वो भी क्लास का लाभ उठा सकें। और कमेंट अच्छे से करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब बताओ किसका नाम लिख दिया जाए। अब देखते हैं, शशांक शशांक अपने शशांक अपने उत्तर उत्तर नॉर्थ दिशा में नॉर्थ दिशा में अपने मित्र से अपने मित्र से मिलने के लिए कितना, 25 मीटर 25 मीटर चलता है। वहां से फिर मोहन मोहन से मिलने के लिए मोहन से मिलने के लिए अपने लेफ्ट बाएं बाएं ओर मुड़कर
कितना चला, 7 मीटर चलता है। तो बताइए बताइए मोहन का घर मोहन का घर शशांक के घर से कितनी दूर पर है। ये क्वेश्चन है, ठीक। 1 मिनट दूसरा ले लूं मैं, इसमें स्याही खत्म हो गई। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है शशांक अपने उत्तर दिशा में अपने मित्र से मिलने के लिए 25 मीटर चलता है। वहां से फिर मोहन से मिलने के लिए अपने बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है। तो बताइए मोहन का घर शशांक के घर से कितनी दूर पर है। अब इसको एक बार देखेंगे डिटेल से। शशांक अपने उत्तर दिशा में अपने मित्र से मिलने के लिए 25 मीटर चलता है। कोई इसका मित्र है, ठीक। उत्तर दिशा में कितना चला वो, 25 मीटर। 25 मीटर चला मित्र के यहाँ, अब मित्र के यहाँ पहुंच गया है। फिर कह रहा है वहां से फिर मोहन से मिलने के लिए लेफ्ट, अब ऊपर है लेफ्ट, इधर किसका होगा, ये होगा लेफ्ट, ठीक। लेफ्ट बाएं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है। लेफ्ट इधर होगा तो आपका लेफ्ट इधर होगा तो ये इधर चलेगा ना। कितना चला, 7 मीटर। अब फिर कह रहा है तो बताइए, अब यहाँ मोहन इसका मिल गया ना मित्र, मोहन के यहाँ मिल गया, यहाँ पे हो गया मोहन। तब कह रहा है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो कह रहा है मोहन का घर शशांक, ये शशांक के घर से कितनी दूर पर है, ये दूरी बता रहा है, ठीक। ये दूरी ज्ञात करना है। अब इसको फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि ये बन गया आपका समकोण, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं हम x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार क्या हो गया आपका 7 का स्क्वायर प्लस ये आपका हो गया लंब का स्क्वायर 25 का स्क्वायर। 7 का वर्ग करेंगे कितना होगा हमारा 49 प्लस 25 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 625। इसको ऐड करेंगे 49 25 कितना होगा 9 4 14 4 3 7 674। एक बार इसको देखते हैं 24 25, सॉरी यहाँ पे वैल्यू आप 24 करिए, 24 मीटर, ठीक। नहीं तो आपका 24 मीटर चलता है, तो यहाँ पे आप कर लिए 24, ठीक। तो आप यहाँ पे कितना आएगा आपका, अब 24 का वर्ग कितना होता है, 24 का वर्ग कितना होगा 24 4 चौक 16 1 4 2 8 16 1 17 2 4 1 5 576, ठीक। अभी आपको डायरेक्ट गुणा करना भी सिखाऊंगा आपको, ठीक। वो मैथ की क्लास में आपको इसका देखिए हमारा कितना हो गया, इसको ऐड करने से 9 6 कितना हो गया आपका 15 7 1 8 8 4 12 5 1 6, ये आपका हो गया 625। तो x बराबर क्या हो जाएगा √ 625। तो इसको क्या लिख सकते हैं, किसका वर्ग होगा ये 25 का, ये हमारा हो गया आंसर। इसकी जगह क्या आएगा 25, ये आपका आ गया। हमने पाइथागोरस से लगाया, देखो कितना समय लगता है इसको निकालने में। अब इसका ट्रिक देखेंगे जो आपका ट्रिपलेट से कैसे इसको लगाया गया है। इसका ट्रिपलेट से आपको पता है सीधा क्या होता है ट्रिपलेट इसका 7 24 25। इसमें कुछ भी कह दे यार, यहाँ पे अगर 24 है इसका दुगुना तिगुना जितना भी कर दे, अगर यहाँ पे कह देता मान लो 14, यहाँ पे हो जाता कितना 24 का दुगुना कितना होगा 48, तो इसका पूछता, ठीक।
तो 50 यहाँ पे कितना हो जाता है इसका 25 का वर्ग दुगुना हो जाता है 50। तो अगर यहाँ 25 आया हमारा, अगर इसका दुगुना दिया होता 14 48 तो हमारा आंसर सीधा 50 कर देते। जितना दुगुना तिगुना जितना यहाँ पे होगा उतना ही हमारा वो भी आंसर निकलेगा। ठीक, अब ये ट्रिपलेट होता है हमारा 7 24 25। तो हमारी दो वैल्यू दी हैं क्या 7 24, सीधा हमारा आंसर 25 होगा। डायरेक्ट आंसर आप 25 लिख सकते हैं। ठीक, आज देख लिए हम लोगों ने दिशा निकालना सीख लिया और बहुत अच्छी ट्रिक भी सीख ली। ट्रिपलेट जो इसका यूज आपको मैथ में भी बहुत ही होता है। ठीक, त्रिकोणमिति में ठीक बहुत यूज होता है इसका, और इसके बाद यहाँ भी यूज हुआ है आपका। तो इससे क्या है कि समय की आपकी बचत हो गई। तो आज की क्लास इतनी, और जितने भी नए लोग हैं जुड़ना चाहते हैं चैनल से तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको समझने में सारी क्लासें आपको आसानी से प्रोवाइड हो सकेंगी। आज की क्लास इतनी ही, और क्लास में बताना आपको क्लास कैसी लगी, और जो भी अगर क्वेश्चन पे कोई पूछना है आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर शेयर करना। ठीक, इसके बाद चलता हूँ। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।